Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 28 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 28 में 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें हमें सम फाइंड करना है। तो इसमें लिखा है फाइंड द फॉलोइंग सम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 2/5 प्लस 3 1/5। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में जो फ्रैक्शंस हैं वो मिक्स फॉर्म में दिए हैं, 4 2/5 प्लस 3 1/5। तो पहले इन्हें हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवीजन करना हो और फ्रैक्शन मिक्स में दिया हो तो हमेशा उसे इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करना है। तो इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ 4 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, 4 × 5, और ये जो न्यूमरेटर 2 है ये ऐड होगा और अपान में क्या लिखेंगे, अपान में 5 था तो यहाँ पे भी अपान में 5 लिखा जाएगा। इसी तरह से 3 1/5 को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इस 3 से 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 और 5 का आपस में मल्टीप्लिकेशन, और ये जो 1 है ये ऐड होगा उस प्रोडक्ट में, और अपान में जो डिनोमिनेटर यहाँ था 5 था तो अपान में यहाँ पे भी 5 लिखा जाएगा। अब 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22 हो जाएगा तो लिखेंगे 22। अपान में 5 है तो अपान में 5 ही लिखा जाएगा, प्लस 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, 16 अपान 5। तो ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मिल गए। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों ही लाइक फ्रैक्शंस हैं। जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। दोनों ही फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 5 है तो इनका एडिशन बहुत ही आसान होता है। केवल इनके न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर लिखा रहता है, जैसे 5 लिखा है तो अपान में 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर दोनों के ही न्यूमरेटर्स को आपस में हमने ऐड किया, 22 और प्लस 16। डिनोमिनेटर में 5 था तो 5 ही लिखेंगे। अब 22 प्लस 16 करते हैं तो इनको जब ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 38, और अपान में 5 है तो 5 लिखेंगे। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कभी भी फाइनल आंसर हम इम्प्रॉपर में नहीं लिखते। अगर इम्प्रॉपर में वैल्यू आ भी जाती है तो उसे मिक्स्ड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। 7 3/5, इस तरह से हम 38/5 की जगह इसको लिखते हैं। इस तरह दिए हुए फ्रैक्शंस का हमने सम फाइंड कर लिया है और सम आया है 7 3/5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है 3 4/7 प्लस 5 2/7। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमें सम फाइंड करना है। तो पहले तो इन्हें हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ होल पार्ट क्या है, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7, प्लस जो ऊपर न्यूमरेटर है यहाँ मिक्स फ्रैक्शन का 4, और अपान में क्या रखेंगे, जो डिनोमिनेटर था तो 7 अपान में रखा जाएगा। अब प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब इस 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7, और ये 2 है तो इसे प्लस करेंगे, +2। अपान में 7 था तो यहाँ पे भी अपान में 7 लिखा जाएगा। अब 3 7 जा 21, 21 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 25/7। अपान में 7 है तो 7 लिखा जाएगा, प्लस 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37। तो यहाँ लिखेंगे 37, अपान में 7 है तो अपान में 7 लिखा जाएगा। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए क्योंकि इनके डिनोमिनेटर दोनों के ही 7 है। तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है, इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया जाता है, यानी 25 प्लस 37, और अपान में क्या है, जो अपान में पहले लिखा था दोनों ही जगह 7 है तो यहाँ पर भी 7 लिखा जाएगा। अब 25 प्लस 37 जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 62, और अपान में 7 है तो 7 लिखेंगे। अब ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए, 62 और 7 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखते हैं प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो फाइनल आंसर कभी भी इम्प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। 62/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 6/7। तो यहाँ पर हम 8 6/7 लिखेंगे। तो फाइनल आंसर में हम लिखेंगे 8 6/7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में दिया है 6 1/4 प्लस 3 3/8। दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 1/4 को कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 6 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4, और जो भी आएगा उसमें ये न्यूमरेटर 1 जो दिया है इसे ऐड करेंगे। अपान में क्या होगा, अपान में पहले भी 4 था, यहाँ पे भी 4 लिखा जाएगा।
फिर प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ देखिए 3/8, तो इस 3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 8 प्लस ये जो न्यूमरेटर दिया है 3, इसे लिखेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ भी 8 था तो यहाँ भी 8 लिखा जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, 25 लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, अपान में 4 है तो 4, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ 3 8 जा 24, 24 प्लस 3 27, 27 अपान 8। इस तरह से हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इनका एडिशन करना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों का ही डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं, उसके लिए दोनों ही फ्रैक्शंस को लाइक बनाते हैं। तो लाइक कैसे बनाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे 4 और 8 का। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, मतलब डिनोमिनेटर्स जो भी रहता है उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। जब भी अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना हो उनके डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। 8 वो नंबर है जो 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में भी आता है, तो इनका एलसीएम 8 होगा। यानी अब दोनों के डिनोमिनेटर को हमको 8 बनाना है। तो 27/8 में तो डिनोमिनेटर 8 है ही, लेकिन 25/4 में डिनोमिनेटर 8 नहीं है। तो इस 4 में क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 8 बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 का में अगर हम मल्टीप्लाई 2 का कर रहे हैं तो 25 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ हम लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए, यानी 4 को भी हम 8 लिखना चाह रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में 25 है तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ 27/8 में तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 8 ही दिया हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 25 2 जा 50, 4 2 जा 8 प्लस 27/8 हो गया ये। अब दोनों क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन बहुत ही आसान होता है, उनके न्यूमरेटर्स को बस ऐड किया जाता है, यानी 50 प्लस 27। और अपान में क्या करते हैं, अपान में जो डिनोमिनेटर था वही लिखते हैं। तो 8 था पहले, तो यहाँ भी 8 लिखा जाएगा। और इसके बाद 50 प्लस 27, जब इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 77। अपान में 8 है तो 8 लिखिए। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइनल आंसर नहीं लिखा जाता है। तो 77 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 9। डिवाइड करके आप देखिएगा तो क्वोशंट आएगा 9 और रिमाइंडर बचेगा 5, तो रिमाइंडर यहाँ ऊपर लिखा जाएगा। और अपान में 8 था तो यहाँ पर 8 ही लिखेंगे। तो 9 5/8। इस तरह से 6 1/4 प्लस 3 3/8 इक्वल टू क्या होगा, 9 5/8। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 4 1/6 प्लस 5 7/12 लिखा हुआ है। मिक्स फॉर्म में दोनों फ्रैक्शंस हैं जिनका सम फाइंड करना। तो पहले हम इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इस 4 से मल्टीप्लाई होगा 6 का, 4 इंटू 6 प्लस ये 1 ऐड होगा और अपान में 6 लिखा जाएगा, प्लस 5 7/12 को हम कैसे लिखेंगे इम्प्रॉपर में, तो 5 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें इस 7 को ऐड कर दिया जाएगा। अपान में क्या लिखेंगे, अपान में 12 है तो 12 ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 4 6 जा 24 और 24 और 1 क्या होगा 25, तो 25/6 प्लस 5 इंटू 12 करेंगे तो 5 इंटू 12 होगा 60 और प्लस 7 करेंगे तो 67 हो जाएगा। और अपान में 12 है तो 12 लिखा जाएगा। अब इसके बाद दोनों ही फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में हो गए हैं, बट ये अनलाइक फ्रैक्शंस, इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो 6 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे और इनका एलसीएम क्या आता है, 12 आता है। यानी 12 6 से भी डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 इज 12। तो अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे। जो भी एलसीएम आता है डिनोमिनेटर्स का, दिए हुए फ्रैक्शंस को हम वही बना देते हैं उसके डिनोमिनेटर्स को। तो 25/6 है, इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का। तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 25/6 की हम क्या लिख सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको बनाना है और डिनोमिनेटर को
12 करना है तो डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 मिल जाएगा। और यहाँ पर दूसरा फ्रैक्शन दिया है 67/12, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 12 लिखा हुआ है तो किसी के मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 25 2 जा 50 और 6 2 जा 12 प्लस करेंगे 67/12। अब हमें मालूम है कि लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन बहुत आसान होता है, केवल उनके न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो 50 प्लस 67 करेंगे और अपान में क्या लिखते हैं, अपान में जो डिनोमिनेटर था वही लिखा जाता है, तो यहाँ पर 12 लिखा जाएगा। अब 50 और 67 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 117 और अपान में आएगा 12। अब 117 और 12 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और 117 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या बन गया 39/4। लेकिन अभी क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और फाइनल आंसर इम्प्रॉपर में लिखा नहीं जाता है। तो 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कोशंट आता है 9, आप रफ में डिवाइड कर लीजिएगा तो कोशंट 9 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, तो उसे ऊपर लिखेंगे अपान में 4। तो 4 1/6 प्लस 5 7/12, इसका सम क्या आएगा 9 3/4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2 3/7 प्लस 9/14। तो इसमें से एक फ्रैक्शन जो है 2 3/7 ये दिया हुआ है मिक्स फॉर्म में, तो पहले हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 2 से 7 का मल्टीप्लाई, ये जो होल पार्ट है इससे इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 7 और उसमें प्लस क्या कर देंगे, इस 3 को प्लस कर देंगे। अपान में क्या लिखा जाएगा, अपान में पहले भी 7 था तो यहाँ पर भी 7 लिखा जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और 9/14 तो 9/14 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 जा 14 प्लस 3 और अपान में 7 है तो 7 लिखेंगे प्लस 9/14। अब 14 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 17, अपान में 7 है तो 7 ही लिखेंगे प्लस 9/14। अब दोनों ही फ्रैक्शंस क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे और जो एलसीएम आएगा इन दोनों का डिनोमिनेटर्स हम वही बनाएंगे। तो 7 और 14 का एलसीएम क्या आता है, 7 और 14 का एलसीएम आता है 14। तो ये हम अलग से यहाँ पे लिख लेंगे कि इनका एलसीएम 14 आया है, इसीलिए दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हमें 14 बनाना होगा। तो 17/7 की जगह क्या लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट, और जिसका डिनोमिनेटर 14 हो तो इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मोटिव क्या था कि हमें डिनोमिनेटर को 14 बनाना, तो 7 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 14 बनेगा। और यहाँ क्या लिखा है 9/14, तो यहाँ डिनोमिनेटर पहले से 14 है तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ 17 2 जा 34 और 7 × 2 14 हो गया प्लस 9/14। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं, दोनों का ही डिनोमिनेटर 14 है। तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन बहुत ही आसान होता है, उनके न्यूमरेटर को हम ऐड करते हैं पहले, यानी 34 प्लस 9, और डिनोमिनेटर की जगह क्या लिखते हैं जो डिनोमिनेटर उनका था, यानी हर जगह यहाँ 14 था तो 14 ही लिखा जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 34 प्लस 9 ये बनेगा 43/14। तो ये फ्रैक्शन क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो फाइनल आंसर कभी भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, अगर इम्प्रॉपर आ भी गया तो उसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो 43 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कोशंट 3 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 ऊपर लिखा जाएगा, और यहाँ पर डिवाइजर 14 था, नीचे 14 था तो 14 लिखेंगे। इस तरह से 2 3/7 प्लस 9/14 की वैल्यू क्या आएगी 3 1/14। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रैक्शंस दिया है 2 4/9 प्लस 2/3। तो 2 4/9 ये मिक्स फॉर्म में दिया है तो इसे तो हमें
इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, तभी फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए पहले इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 और 9 का मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 9 प्लस 4। तो 2 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 9 प्लस 4, और अपान में 9 है तो 9 ही लिखेंगे। तो यहाँ 9 है तो 9 लिखा जाएगा, प्लस 2/3 तो 2/3 लिखते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं तो 2 9 जा 18 प्लस 4 तो प्लस 4 लिखेंगे, अपान में 9 है तो 9 लिखा जाएगा, प्लस 2/3। अब आगे सॉल्व करते हैं तो 18 प्लस 4 22, अपान में 9 है तो 9 लिखिए, प्लस 2/3। अब यहाँ पर दोनों ही फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 9 होता है। यानी एलसीएम जो 9 है वो इस डिनोमिनेटर से भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। आप क्या करेंगे, दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 9 बनाएंगे। तो 22/9 तो पहले से डिनोमिनेटर 9 है, तो इसे तो ज़रूरत ही नहीं 9 बनाने की, ये तो पहले से 9 है। अब 2/3 यहाँ पर हमें 9 बनाना है, तो डिनोमिनेटर को 9 बनाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमने 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे बनाया है। और यहाँ 3 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 इज 9, और इक्वल 9 जो भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसीलिए हम दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 9 बना रहे हैं। अब 22/9 है, और इसे भी आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। और लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन बहुत आसान होता है, उनके न्यूमरेटर्स को बस ऐड किया जाता है तो वो सम का न्यूमरेटर आ जाता है। तो 22 प्लस 6, और अपान में जो डिनोमिनेटर था वो लिखते हैं, यानी 9 है तो 9 लिखेंगे। अब 22 प्लस 6 करेंगे तो वैल्यू आएगी 28, अपान में 9 है तो 9 लिखा जाएगा। अब ये वैल्यू क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 28 की वैल्यू 9 से ज़्यादा है, इसलिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमेशा फाइनल आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ भी जाता है तो उसे मिक्स में कन्वर्ट करके लिखा जाता है आंसर। तो 28 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 3 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे, और यहाँ 9 है तो 9। तो 2 4/9 प्लस 2/3 क्या आएगा, 3 1/9। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 3/4 प्लस 2 2/3 प्लस 3 1/6 दिया है। अभी तक क्वेश्चन 6 तक केवल 2 ही फ्रैक्शंस थे, यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस का हमें सम फाइंड करना है। तो प्रोसीजर वही होगा जो अभी तक हम करते आ रहे थे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन मिक्स फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए पहला 1 3/4, इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और प्लस क्या कर देंगे, इस प्लस करेंगे 3 को, अपान में 4 है तो यहाँ भी 4 लिखा जाएगा। यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन में 2 2/3 है, तो इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, और ऊपर जो 2 लिखा है इसको हम ऐड करेंगे, अपान में 3 है तो 3 लिखा जाएगा, प्लस 3 1/6 को हम कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 1 है उसमें प्लस 1 करेंगे, अपान में 6 है तो 6 लिखा जाएगा। अब आगे क्या होगा, आगे से सॉल्व करेंगे तो 1 4 जा 4, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे 7, अपान में 4 है तो 4 लिखा जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 3 जा 6 प्लस 2 8, अपान में 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस 3 6 जा 18 प्लस 1 9 19 19 अपान 6। अब इन फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है, तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, और 4 3 6 का एलसीएम क्या होता है, 12। 12 वो नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 6 से भी डिविजिबल है। अब क्या करेंगे, इन सभी के फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को हम 12 बनाएंगे। तो 7/4 है, तो इस डिनोमिनेटर को हमें अगर 12 बनाना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाइए, 8/3 है तो 8/3 का इक्विवेलेंट बनाएंगे, और डिनोमिनेटर इसको हमें बनाना है 12,
तो 3 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 12 बनेगा। तो 8 में भी यानी न्यूमरेटर में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 19/6 दिया हुआ है, तो 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तब ये 12 बनेगा। तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम 12 बना क्यों रहे, तो यहाँ लिखेंगे हम कि 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। अगर आप एलसीएम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो रफ में कैलकुलेट करिएगा और फिर जो एलसीएम है उसको लिखिएगा और डिनोमिनेटर को वही बनाना है जो एलसीएम है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो 7 3 जा 21, 4 3 जा 12 प्लस यहाँ ऊपर क्या है 8 4 जा 32 और अपान में तो 12 भी आएगा प्लस 19 2 जा 38 अपान 6 2 जा 12। अब ये सभी लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं और लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन बहुत आसान होता है। हम उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर लिखा रहता है उसी को लिख देते हैं। अब जब हम इन सभी न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे 21 प्लस 32 प्लस 38 तो वैल्यू आएगी 91 और अपान में 12 है तो 12 लिखेंगे। अब यहाँ फिर से न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो गया है, यानी आंसर इम्प्रॉपर में आ रहा है। तो हम इम्प्रॉपर में आंसर नहीं लिखते हैं, आंसर अगर इम्प्रॉपर आता भी है तो उसे मिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 91 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 7, आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिएगा। और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 7, तो 7 ऊपर लिखा जाएगा, अपान में 12 है तो 12 लिखेंगे। इस तरह से 1 3/4 प्लस 2 2/3 प्लस 3 1/6 इक्वल टू होगा 7 7/12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हैं 2 4/5 प्लस 1 3/10 प्लस 2 1/3। तो तीनों ही फ्रैक्शंस मिक्स फॉर्म में है तो पहले इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 4/5 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 2 मल्टीप्लाइड विथ 5, 4 लिखा है तो इसे हम ऐड करते हैं प्लस 4। अपान में क्या आएगा, अपान में 5 है तो यहाँ पर भी अपान में 5 लिखा जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर 1 3/10 तो 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 10 और इस 3 को ऐड करेंगे। अपान में 10 यहाँ पर है तो यहाँ भी 10 लिखा जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर 2 × 2 प्लस 1, अपान में 2 है यहाँ तो यहाँ भी 2 लिखा जाएगा। इस तरह से हमने गिवन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस किया। अब इसको फाइनल क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, 2 5 जा 10 प्लस 4 14/5 प्लस 1 × 10 10 प्लस 3 13/10 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। अब यहाँ पर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर तीनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, दैट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 5 10 और 2 इनका एलसीएम आएगा 10। 10 वो नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, इस 10 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो इनका एलसीएम 10 है। तो जितने भी फ्रैक्शन हैं यहाँ पर तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम 10 बनाएंगे और इस तरह से दिए हुए फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 14/5 है। अब इसका डिनोमिनेटर हमें बनाना है 10, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल फ्रैक्शन का रूल है कि आप अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो न्यूमरेटर में भी आपको करना होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई। अब 13/10, यहाँ तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, प्लस 5/2। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को 10 बनाना है तो इसमें 2 में 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब 14 2 जा 28, 5 2 जा 10 प्लस 13/10 प्लस 5 5 जा 25 और अपान में 2 5 जा 10। तो तीनों ही फ्रैक्शंस क्या हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। और लाइक फ्रैक्शंस का सम बहुत ही आसान होता है, इनके डिनोमिनेटर्स सेम रहते हैं और न्यूमरेटर्स की जगह क्या आता है, न्यूमरेटर्स का सम। तो न्यूमरेटर्स में क्या वैल्यू आएगी, 28 प्लस 13 प्लस 25। दिए हुए फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को हम ऐड करते हैं और अपान में जो भी लिखा था, यहाँ 10 लिखा डिनोमिनेटर में तो 10 लिखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 28 प्लस 13 प्लस 25 66 आता है और अपान में 10 है तो 10 लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं दोनों ही
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, और वहीं 10 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। तो फ्रैक्शन क्या बना, 33/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन बन गया। बट अभी ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसे हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर हमेशा मिक्स्ड में, क्योंकि फाइनल आंसर हम कभी भी इम्प्रॉपर में नहीं लिखते हैं, तो उसे मिक्स में कन्वर्ट करना होगा। अब 33 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 6, और रिमाइंडर 3 बचेगा, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे, अपान में 5 है तो 5, तो 6 3/5। दैट मीन्स 2 4/5 प्लस 1 3/10 प्लस 2 1/2, इनका सम क्या आएगा, 6 3/5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शंस दिए हैं 2 5/9 प्लस 3 1/3 प्लस 1 5/6। तीनों फ्रैक्शंस मिक्स फॉर्म में है, तो इन्हें प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन की बात करें तो 2 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, फिर प्लस 5 करेंगे तो ये वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी, डिनोमिनेटर में 9 आएगा। इसी तरह से हम इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, दिए हुए मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। अब यहाँ पर हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ क्या देखते हैं, तीनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। दैट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 9 3 6 का एलसीएम आता है 18। आप रफली सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम 18 आएगा। और उसके बाद हम दिए हुए फ्रैक्शंस जो हैं, इन सभी के डिनोमिनेटर्स को हम 18 बनाएंगे। तो 23/9, 9 को 18 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 10/3 दिया है, तो डिनोमिनेटर को 18 बनाना है तो 3 में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई। ऐसे 11/6 में डिनोमिनेटर को हमें अगर बनाना है 18 तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे देखते हैं 23 2 जा, यहाँ वैल्यू आएगी 46। 9 2 जा 18 है तो 18 लिखेंगे। डिनोमिनेटर तो सभी का 18 बन जाएगा। 10 6 जा 60/18 आएगा यहाँ पर, प्लस 11 3 जा 33/18। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सभी के डिनोमिनेटर 18 हो गए, यानी हमने फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया है। और लाइक फ्रैक्शंस का सम बहुत आसान होता है, उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं। 46 प्लस यहाँ पे क्या है 60 प्लस यहाँ पर 33, और अपान में क्या लिख देते हैं, अपान में जो डिनोमिनेटर था तो 18 था, तो यहाँ पर भी अपान में 18 लिख दिया जाएगा। अब 46 प्लस 60 प्लस 33, इसकी वैल्यू आती है 139/18। ये फ्रैक्शन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 139 और 18 किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं एक्सेप्ट 1, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब देखते हैं कि ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो 139 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 7, रिमाइंडर बचेगा 13, तो उसे ऊपर लिखेंगे, और अपान में 18 था तो यहाँ भी 18 लिखेंगे। इस तरह से 2 5/9 प्लस 3 1/3 प्लस 1 5/6 इक्वल टू 7 13/18 होगा। ये इसका आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रैक्शन है 3 2/5 प्लस 1 1/10 प्लस 4/15। तो यहाँ पे ये फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस क्या है, मिक्स में दिए हैं, तो इन्हें हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। पहले इसके लिए क्या करेंगे, इस 3 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे, अपान में 5, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से 1 × 10 प्लस 1, फिर ये तो 4/15 ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ। अब देखिए 3 5 जा 15 प्लस 2 17, तो यहाँ लिखेंगे 17/5 प्लस 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 हो जाएगा, और प्लस 4/15। अब जो भी मिक्स फ्रैक्शन थे उन्हें हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हम आसानी से इन्हें ऐड कर पाएँ। तो यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर 10 है, और तीसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 15 है। तो 5 10 और 15 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम आता है 30। 30 वो नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, और 15 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे, जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को 30 बनाएंगे। तो 17 लिखा हुआ है, 17 ऊपर न्यूमरेटर में, अपान में 5 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे 11/10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर 30 बनाना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा।
और यहाँ 4/15 में डिनोमिनेटर को हमें 30 बनाना है, तो 15 2 जा 30 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ मेंशन करना चाहे तो मेंशन करेंगे एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15 इक्वल टू 30। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 17 इंटू 6 करेंगे, तो 17 6 जा होता है 102 अपान में 30 प्लस 11 3 जा 33 अपान में 30 प्लस 4 2 जा 8 और 15 2 जा अपान में 30 आ जाएगा। अब तीनों फ्रैक्शंस क्या हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं, तो इन्हें ऐड करना बहुत आसान होता है। इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं आपस में, यानी 102 प्लस 33 प्लस 8, और अपान में क्या लिख देते हैं, जो डिनोमिनेटर पहले से 30 था तो यहाँ पर भी अपान में 30 लिख देंगे। अब जब इन्हें ऐड करते हैं तो यहाँ वैल्यू आती है 143 अपान 30। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं एक्सेप्ट 1 के, तो ये कैंसिल कटेंगे नहीं। अब इम्प्रॉपर में हम फाइनल आंसर लिखते नहीं, उसके लिए मिक्स में कन्वर्ट करना होता है, तो 143 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 4, और जब डिवाइड करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि रिमाइंडर 23 बचता है, तो उसे यहाँ लिखेंगे, और अपान में 30 है तो 30 लिखा जाएगा। इस तरह से 3 2/5 प्लस 1 1/10 प्लस 4 अपान 15 इक्वल टू क्या होगा, 423 अपान 30। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 2 3/5 प्लस 8 प्लस 7/10। तो 2 3/5 ये मिक्स फॉर्म में फ्रैक्शन है, तो 2 3/5 ये मिक्स फॉर्म में है, तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये 2 और 5 इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें इस 3 को ऐड कर देंगे। अपान में क्या लिखेंगे, अपान में 5 है तो 5 ही लिखा जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 8 है, 8 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो कोई भी नंबर जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ आप 1 लिख सकते हैं, तो 8/1 लिख लेते हैं, और प्लस 7/10, तो 7/10। यहाँ पर 2 5 जा 10 प्लस 3 13/5 प्लस 8/1 प्लस 7/10। अब तीनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, यानी अलग फ्रैक्शंस हैं, तो पहले इन्हें लाइक बनाएंगे। इनका डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे, जो भी इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होगा, तो 5 1 और 10 का एलसीएम क्या आता है 10, तो दिए हुए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम 10 बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर 5 को अगर 10 बनाना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर 2 में भी का भी मल्टीप्लाई होगा इसमें। यहाँ 8/1 है, डिनोमिनेटर 10 बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर 10 है, तो यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब ये 13 2 जा 26 अपान में 10 प्लस 8 10 जा 80 अपान में 10 प्लस 7/10। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, सभी के डिनोमिनेटर्स क्या है 10 है, तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन बहुत आसान होता है, केवल न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर्स को पहले ऐड कर लेते हैं, 26 प्लस 80 प्लस 7, और अपान में क्या होता है, अपान में होता है जो डिनोमिनेटर रखा हुआ था लिखा हुआ था वही डिनोमिनेटर यहाँ लिखा जाएगा। अब जब इन्हें ऐड करते हैं तो 113 आता है, अपान में 10 है तो 10 लिखेंगे। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 113 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 10, तो इसे मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी नहीं लिखते हैं। तो मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 113 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 11 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, तो इसे ऊपर लिखेंगे अपान में 10। इस तरह से 2 3/5 प्लस 8 प्लस 7/10 इक्वल टू होगा 11 3/10। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 28 का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 7 1/2 प्लस 5/9 प्लस 2/3। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो ये पहला फ्रैक्शन मिक्स फॉर्म में है, तो इसे इस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, तो 7 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसमें क्या ऐड करेंगे, ये जो न्यूमरेटर 1 है इसे ऐड कर देंगे। अपान में पहले भी 2 था तो यहाँ पर भी अपान में 2 लिखा जाएगा। फिर प्लस 5/9 है तो प्लस 5/9 लिखेंगे, प्लस 2/3। आगे सॉल्व करते हैं, तो 7 2 जा 14 प्लस 1 15/2 आएगा यहाँ पर, प्लस 5/9 प्लस 2/3। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शंस ऐड होने जा रहे हैं ये सभी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो पहले इन सभी को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, और 293 का एलसीएम आता है 18।
अब यहाँ पर 15 है अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर को हमें 18 बनाना है, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5/9 है, तो डिनोमिनेटर में 9 है और इसे हमें 18 बनाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 2/3। यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, इसे 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब 15 9 जा 135 अपान में क्या होगा 2 9 जा 18 प्लस 5 2 जा 10 अपान 9 2 जा 18। तो इस तरह से 2 × 6 12 अपान 18 हो गया। अब ये सभी लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं, सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो इन्हें ऐड करना बहुत आसान है। इनके न्यूमरेटर में जो वैल्यू है, सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं, 135 + 10 + 12, और सभी के डिनोमिनेटर 18 है, तो यहाँ पर भी 18 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब इन्हें ऐड करते हैं तो 157 आता है, अपान में 18 है तो 18 लिखेंगे। अब फाइनल आंसर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, तो हम इसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 157 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा यहाँ पर 8 और रिमाइंडर बचेगा 13, तो 13 ऊपर लिखेंगे इस तरह से, और डिनोमिनेटर में 18 था तो 18 ही लिखा जाएगा। इस तरह से 7 1/2 + 5/9 + 2/3 = हो गया 8 13 अपान 18। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 28 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।